तो गुड इवनिंग सभी लोगों को नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वट एवर यू फील टू कनेक्ट विद मी। क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है? और जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है? विशाल गुड इवनिंग, आदित्य जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम। बाकी लोग कहां पे हैं? जल्दी जल्दी बोलिए कि सारे लोग ज्वाइन हो, और उसके बाद फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक बार जल्दी से सारे लोग ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर, राइट। रागिनी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। आकृति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को बच्चा, गुड इवनिंग। जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। लेकिन आज कुछ ये जो जनसंख्या है वो बड़ा कम दिखाई दे रहा है भाई, क्या बात है? हाँ, क्लास आज टाइम से पहले लग गया क्या इसी वजह से? देखो कुछ इमरजेंसी था, तो मैंने सोचा भाई क्लास आपका मिस नहीं होना चाहिए, मिस क्लास आपका लगना चाहिए। तो मैंने कहा भाई कि 9 बजे के बजाय हम 8:30 बजे क्लास कर लेते हैं। हाँ, 9 बजे के बजाय 8:30 बजे क्लास कर लेते हैं। बताइए। ज्योति गुड इवनिंग। विशाल सर, सब कोई रिजल्ट देखने के लिए परेशान है। रिजल्ट आ गया क्या आप लोगों का? रिजल्ट आ गया क्या? हाँ, अभी तो यार थर्ड ईयर का रिजल्ट आया है। थर्ड ईयर का रिजल्ट आया है। क्लास स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बताओ। क्लास स्टार्ट किया जाए क्या? हाँ, अभी रिजल्ट नहीं खुल रहा है ये, अभी रिजल्ट नहीं खुल रहा है। अभी तो सिर्फ थर्ड ईयर का रिजल्ट आया है यार, मेरे ख्याल से। क्लास स्टार्ट किया जाए, चलो। चलिए बच्चे, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा भैया यूनिट 2, राइट। चैप्टर का नाम है सेंसर एंड एक्चुएटर। राधे राधे, राधे राधे बच्चा, राधे राधे अनु, राधे राधे। तो यूनिट 2 सेंसर एंड एक्चुएटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छा चैप्टर है ना। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो सेंसर और एक्चुएटर के बारे में ना पहले चैप्टर में हम लोगों ने चीजें थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन ली हुई है, थोड़ी बहुत चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, राइट। कि भाई सेंसर क्या है, देन एक्चुएटर के बारे में हमने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था, राइट। एक्चुएटर का काम क्या है, राइट, एक्चुएटर है क्या। तो अब जो हमने वहां पे एक वर्ड पढ़ा था, राइट, एक एक हमने शब्द पढ़ा था, सेंसर क्या है, एक्चुएटर क्या है। अब उस शब्द को, उस वर्ड को हम लोग पूरा डिटेल में करने वाले हैं, राइट, पूरा डिटेल में करने वाले हैं। तो बेसिकली जो यूनिट 2 है, यूनिट 2, वो जो आप ये दो वर्ड देख रहे हो ना, सेंसर एंड एक्चुएटर, तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हमें किसके बारे में डिटेल में करना है? सेंसर के बारे में पढ़ना है। जब सेंसर पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में किसको करेंगे? एक्चुएटर को करेंगे, राइट, एक्चुएटर को करेंगे। देखो, हो सकता है आज रात तक आ जाए विशाल, हो सकता है कि आज रात तक आ जाए, राइट, हो सकता है आज रात तक आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि भाई रिजल्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि रिजल्ट आप लोग इंतजार कर रहे हैं, वेट करें, लेकिन उसके चक्कर में अभी क्लास मिस नहीं करना था, राइट। चलो, अब देखो, अगर मैं बच्चा यहां पे बात करूं, अगर मैं यहां पे बात करूं कि भाई चैप्टर या यूनिट नंबर 2 में हमें करना क्या है।
यूनिट नंबर 2 में हमें करना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, तो वो जरा एक बार देख लो, जरा वो एक बार देख लो कि क्या क्या पढ़ना है भाई, क्या क्या पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में। देखो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना भाई, सेंसर पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, सेंसर करना है। अरे 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 ये क्या चल रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, सेंसर करना है, राइट। अरे 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 व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, व्हाट इज गोइंग ऑन, सेंसर। अब देखो सेंसर में हमें क्या डिटेल में क्या क्या करना है, हमारे पास डेफिनेशन पढ़ना है, देन सेंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, राइट। सेंसर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में भी क्या क्या चीजें हमें करनी है, तो सबसे पहले क्या है, सेंसिटिविटी है, देन लीनियरिटी है, देन रेंज है, रिजोल्यूशन है, एक्यूरेसी है, रिपीटेबिलिटी है एंड हिस्टेरिसिस है, राइट। देन उसके बाद क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ सेंसर के बारे में पढ़ना, लाइक टेम्परेचर सेंसर हो गया, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, गैस सेंसर हो गया, लेबल सेंसर हो गया, पीएच सेंसर हो गया, फ्लो सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, देन प्रेशर सेंसर हो गया। इन सब सारी चीजों के बारे में हमें क्या करना भाई, डिटेल में करना है, राइट। तो पहले पार्ट में हमें सेंसर पढ़ना है, देन सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, एक्चुएटर। तो यहां भी सेम वही सारी चीजें कि हमें डेफिनेशन पढ़ना है, देन क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल पढ़ना है, देन टाइप ऑफ क्या कहते हैं एक्चुएटर हमारे पास यहां पे है, राइट। देखो यहां पे कई सारे एक्चुएटर हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में करना है। आज के क्लास में जो हम लोग करने वाले बच्चा, वो हम लोग करने वाले हैं क्या, डेफिनेशन करने वाले हैं, देन सेंसर कैरेक्टरिस्टिक्स करने वाले हैं, कंप्लीट मींस यहां तक सेंसिटिविटी, लीनियरिटी, रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी एंड हिस्टेरिसिस, यहां तक आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं, राइट। राधे 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 बच्चा, राधे राधे हिमांशु, राधे राधे बच्चा, यहां तक आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और एकदम कॉन्सेंट्रेट होके, दिल दिमाग नस गुर्दा खोल के बैठना, राइट। सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आज के आज ही आपके दिल दिमाग नस गुर्दा हर जगह बैठा दूंगा, सेंसर का कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए देखो सबसे पहले जरा देखो हमारे पास बच्चा क्या है, सेंसर। चैप्टर का नाम सेंसर एंड एक्चुएटर। सबसे पहले हम लोग करेंगे बच्चा सेंसर, तो सेंसर का कुछ इंट्रोडक्शन। अब देखो ऑलरेडी हमने क्या चीज पढ़ा भाई कि सेंसर क्या है ना, सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। गुड इवनिंग विशाल। सेंसर क्या बच्चा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट। जो अब इसका काम क्या होता है सर, कि तो ये आसपास जो भी सेंसर जो डिवाइस जहां भी लगा होगा बच्चा, जहां भी लगा होगा, उस सेंसर के आसपास ना जो भी चेंजेस होंगे, जो भी परिवर्तन होगा, उसको वो क्या करेगा, सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद ये उस पूरे इंफॉर्मेशन को, इस पूरी जानकारी को, पूरे परिवर्तन को जिसने ऑब्जर्व किया, जो डिटेक्ट किया, वो आगे कंप्यूटर सिस्टम को फॉरवर्ड कर देगा फॉर फर्दर प्रोसेस, राइट। तो ये सिंपल सा एक सेंसर का काम होता है। अब जैसे मान लो कि जब आप मोबाइल पे किसी को आप कॉल करते हो, कॉल करा, अभी स्क्रीन की लाइट जल रही होती है, लेकिन जैसे आप कान के पास लगाते हो स्क्रीन की लाइट बंद हो गई। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे एक सेंसर लगा हुआ है, सेंसर लगा, उसने डिटेक्ट किया कि अच्छा सेंसर के पास कोई एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसने लाइट को क्या कर लिया, बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही कान के पास से आप ये मोबाइल हटाते हो, सेंसर ने वापस डिटेक्ट किया चेंजेस कि अच्छा अब इस सेंसर के पास से ना वो चीज हट गई है, तो तुरंत स्क्रीन की लाइट जल जाती है। या फिर अगर आपने देखा हो मार्केट में रोड पे जो स्ट्रीट लाइट लगी होती ना, कि जैसे ही उजाला हुआ, सुबह हुआ, लाइट ऑटोमेटिक बंद हो गई, जैसे ही अंधेरा हुआ लाइट ऑटोमेटिक जल गई। तो वहां भी क्या लगा, सेंसर। अब वो सेंसर क्या कर रहा है कि जो चेंजेस हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है ना, उसको डिटेक्ट कर रहा है, और डिटेक्ट करने के बाद उसकी जानकारी आगे वो ट्रांसफर कर रहा है, आगे वो भेज रहा है, और उसके हिसाब से एक्शन हो रहा है भाई, उसके हिसाब से क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, राइट। तो देखो यहां पे क्या लिखा है कि सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। सेंसर के बच्चे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है
जो अपने आसपास होने वाले बदलाव या आसपास क्या होने वाले बदलाव जैसे रोशनी हो गया, तापमान हो गया, आवाज हो गया, गति हो गया, इन सबको क्या करता है, जब महसूस करता है या डिटेक्ट करता है और उसकी जानकारी आगे कंप्यूटर तक पहुंचाता है ताकि वह सही से काम कर सके। क्या ये मेरी बात समझ में आई? नहीं नहीं, आगे की लाइट ऑफ नहीं किया है, लाइट ऑफ नहीं है। हाँ, टच सेंसर आप ले लो, राइट। तो ये कहानी बच्चा किसका है? सेंसर का। अब यही चीज बच्चा नीचे में इंग्लिश में लिखा हुआ है, राइट। अब देखो, अगर इसको आप ट्रिक टू रिमेंबर, यहां पे मैंने एक चीज आपके लिए ऐड कर दिया है आपके आसानी के लिए कि आप खाली 3 वर्ड याद करो और उसके बाद एग्जाम में पूरी कहानी बना के आप लिख दो। वो ट्रिक टू रिमेंबर के बच्चे सबसे पहले क्या कि डिटेक्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या? डिटेक्ट। अब डिटेक्ट में क्या है? डिटेक्ट मतलब क्या? पहचानना। तो वातावरण में होने वाले बदलाव को महसूस करना। तो सेंसर सबसे पहले क्या करता है? डिटेक्ट करता है चीजों को जो हमारे आसपास या जो सेंसर के आसपास जो चेंजेस हो रहा है। देन क्या बच्चा? कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करना मतलब क्या कि जो भी वो चेंजेस महसूस किया, जो भी वो बदलाव महसूस किया, उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, राइट। एंड देन क्या करेगा? वो सेंड करेगा, राइट। तो जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कंप्यूटर को या माइक्रो कंट्रोलर को, जो भी प्रोसेसर लगा है उसके पास वो क्या कर देगा? उसको भेज देगा, उसको सेंड कर देगा, राइट। सर इंग्लिश वाले को अच्छे से एक्सप्लेन करिए। इंग्लिश वाले को भाई लो, इंग्लिश भी पढ़ लो। देखो यहां पे क्या लिखा है? अ सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट changes in its surroundings such as light, temperature, pressure, motion or sound and convert them into signal so that a machine or computer can understand and take action, right? So जहां भी भाई हमारे पास सेंसर लगा होगा, चाहे वो लाइट के पास लगा हो, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए लगा हो, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए लगा हो, मोशन को डिटेक्ट करने के लिए लगा हो, तो जब भी उसके आसपास कोई चेंजेस होगा, जब भी वो कोई चेंजेस को डिटेक्ट करेगा, देन एंड देयर उस चेंजेस को सेंसर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। एंड आफ्टर दैट सेंसर सेंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द कंप्यूटर सिस्टम और माइक्रो कंट्रोलर फॉर द फर्दर प्रोसेस, राइट। चलो ना, नहीं लाइट तो सही आ रही भाई, लाइट कम है, लाइट तो सही है मेरे हिसाब से, सब तो जल ही रहा है यार लाइट तो। हाँ, लाइट अपने पास कर लूं क्या थोड़ा सा? अब बताओ, अब चमका चेहरा? हाँ, अब चमका चेहरा मेरा? बताओ, बताइए, चमका चेहरा? नहीं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रामकृष्ण। चलिए अब देखो चाहिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स या कह लो भैया विशेषताएं, सेंसर की क्या क्या विशेषताएं हैं, राइट। सेंसर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो सबसे पहला हमारे पास बचा सेंसिटिविटी। सबसे पहला जो हमारे पास बचा वो क्या है? सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी या फिर कह लो क्या? संवेदनशीलता। अब देखो ये क्या भाई कि ये हमें क्या बताएगा ना कि हम किस हिसाब से इनपुट, मींस जो भी सेंसर लगा हुआ हमने इनपुट में कितना चेंजेस किया और उसके हिसाब से आउटपुट में क्या चेंजेस हुआ। आउटपुट में क्या चेंजेस हुआ, लाइक जैसे मान लो कि अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं कि अगर हमने 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज किया, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। हमने 2 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, राइट। तो देखो यहां पे क्या करें कि संवेदनशीलता वह गुण है जो बताता है कि इनपुट में थोड़ा सा अगर परिवर्तन हो रहा है तो आउटपुट में कितना परिवर्तन होगा, राइट। ये हमें कौन बताएगा? सेंसिटिविटी बताएगा। ये हमें कौन बताएगा? सेंसर की संवेदनशीलता बताएगा, राइट। और अगर मैं थोड़ा सा इनपुट चेंज कर रहा हूं, बहुत मामूली सा इनपुट चेंज कर रहा हूं और आउटपुट में ज्यादा चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब क्या कि जो सेंसर है वो बहुत ही सेंसिटिव है,
बहुत ही संवेदनशील है, राइट। तो यहां पे बच्चा ध्यान रखिएगा, क्या देखो यहां पे क्या लिखा कि यदि इनपुट में थोड़ा परिवर्तन होने पे आउटपुट में अधिक परिवर्तन होता है, तो जो सेंसर है उसकी संवेदनशीलता क्या है, अधिक होती है, राइट, अधिक होती है। अब ये कैसे हम निकालेंगे, कैसे हम चेंजेस निकालेंगे, तो सेंसिटिविटी निकालने के बच्चा क्या है, चेंजेस इन इनपुट अपॉन चेंजेस इन आउटपुट अपॉन चेंजेस इन इनपुट। पर यूनिट इनपुट को चेंज करने में कितना आउटपुट हमारा चेंज हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे बच्चा, सेंसिटिविटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। उसी से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा भैया, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, ये हमें यही बताएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई सेंसर लगा हो, चाहे वो लाइट का हो, चाहे वो मोशन का हो, वो टेम्परेचर का हो, वो साउंड का हो, जो भी सेंसर लगा हुआ है, हमने इनपुट, जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो हम डेटा पास कर रहे हैं, हमने कितना चेंजेस किया और आउटपुट में क्या चेंजेस आया, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, संवेदनशीलता बोलेंगे हिंदी में, राइट। अब अगर किसी सेंसर में हमने हल्का सा चेंजेस किया, बहुत थोड़ा सा चेंजेस किया और आउटपुट में ज्यादा चेंजेस हुआ, अधिक चेंजेस हुआ, तो इसका मतलब क्या कि वो सेंसर बहुत ज्यादा संवेदनशील है, राइट। वो सेंसर बहुत ज्यादा क्या बच्चा, संवेदनशील है, राइट। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी इसकी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बच्चा लीनियरिटी। लीनियरिटी या कह लो क्या, रैखिकता, लीनियरिटी या फिर क्या कह लो बच्चा, रैखिकता, राइट। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे बच्चा क्या है कि रैखिकता वह गुण है जिसमें इनपुट और आउटपुट का संबंध सीधी रेखा के समान होता है। सीधी रेखा के समान का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा के बच्चा समान का मतलब क्या होता है कि भैया जो हमारे पास आउटपुट है, जो हमारे पास क्या है आउटपुट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा संबंध होता है किससे, इनपुट से। सीधा संबंध किससे होता है मेरे बच्चे, इनपुट से होता है। सीधा संबंध किससे होता है, इनपुट से होता है। अब इसका मतलब क्या है कि इनपुट को जिस रेशियो में हम चेंज करेंगे, उसी रेशियो में आउटपुट क्या होगा, चेंज होगा। जिस रेशियो में हम इनपुट को चेंज करेंगे ना, उसी रेशियो में हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, चेंज होगा। उसी रेशियो में हमारा आउटपुट भी क्या होगा, चेंज होगा। और ऐसे केसेस में जब आप ग्राफ एक बनाते हो ना, एक ग्राफ, राइट, एक जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ आपका ना क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बनता है, राइट। एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बन सकता है, या हो सकता है कि अगर हम सेम इसमें तो कुछ ऐसा कुछ ग्राफ हमारे पास बन सकता है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब क्या भैया कि हम इनपुट में कितना चेंज कर रहे हैं और उसी रेशियो में आउटपुट में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या फिर अगर वही चीज आप हिंदी में पढ़ोगे तो इनपुट और आउटपुट का एक सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध का मतलब क्या कि जितना इनपुट चेंज हो रहा है उसी रेशियो में आउटपुट भी चेंज होगा, राइट। अगर मान लो कि हमने 1 डिग्री का इनपुट चेंज किया तो आउटपुट में भी 1 डिग्री का चेंज हो रहा है। अगर हमने 2 डिग्री का चेंज किया तो उधर भी 2 हो रहा है। अगर मैंने इधर 3 का चेंज किया तो आउटपुट में भी 3 का चेंज हो रहा है। अगर मैंने इधर 4 का चेंज किया तो उधर भी 4 का चेंज हो रहा है। डायरेक्ट रिलेशन होता है बच्चा, डायरेक्ट रिलेशन होता है, राइट। अब देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो सीधी रेखा है, क्या है, अगर हमारे पास सीधी रेखा है, सीधी रेखा अगर है तो वो अच्छी रैखिकता है, गुड लीनियरिटी है। लेकिन अगर टेढ़ी या वक्र रेखा आ गई यानी कि वो खराब लीनियरिटी को शो कर रहा है, यानी कि दोनों का रिलेशन सीधा सीधा नहीं बच्चा, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, जैसे आजकल रियल लाइफ में है ना। वो हमारे साथ भी हो सकता है, वो आपके साथ भी हो सकता है कि अभी जो रिलेशन है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो गया, सीधा सीधा नहीं है, राइट। तो अगर कोई ग्राफ मेरे बच्चे, अगर कोई ग्राफ ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, या अगर कोई ग्राफ ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चल रहा है, सीधी रेखा में चल रही है, तो यानी कि वो क्या है, एक अच्छा लीनियरिटी शो कर रहा है, एक अच्छा रिलेशन शो कर रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में। लेकिन अगर ग्राफ मेरे भाई, अगर कहीं ग्राफ ऐसा कर्व बन गया
या अगर कहीं ग्राफ ऐसा कर्व बन के जा रहा है, यानी कि वो क्या है, वो एक खराब रैखिकता को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। एक खराब रैखिकता को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, राइट। ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप वाले हैं और ये बड़े सुलझे हुए हैं भाई। ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप वाले हैं और ये बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, है ना। दोनों तरफ से बड़े सुलझे हुए हैं। इनपुट वाला भी सुलझा हुआ है, आउटपुट वाला भी सीधा साधा सुलझा हुआ है ना। इसलिए इनकी जिंदगी बहुत आराम से बिल्कुल सीधे सीधे चल रही है। लेकिन भाई कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं, राइट। ये कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं। समझ में आया बच्चा? जल्दी बताइए, क्या ये मेरी बात समझ में आई? यस और नो? क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या मेरी बात समझ में आई? एक बार बोल दीजिए यस और नो। अगर मेरी बात समझ में आ गई भाई, अगर मेरी बात समझ में आ गई तो जल्दी से बता दीजिए यस समझ में आ गया। हाँ, यस यस। चलिए अगला जरा देखिए बच्चा। अगला हमारे पास क्या है? रेंज। रेंज या कह लो बच्चा क्या? सीमा। रेंज कह लो या फिर क्या कह लो बच्चा? सीमा कह लो। तो देखो सीमा या रेंज क्या, वह न्यूनतम, मिनिमम या फिर अधिकतम मान है जिसके बीच सेंसर सही माप कर सकता है, राइट। तो देखो रेंज क्या होता है। अब जैसे देखो, अगर मैं इस सेंसर से अगर मैं हटके बात करूं, तो आप देखो ना, आप थर्मामीटर ले लो। जस्ट एक एग्जांपल के लिए, अगर मैं सेंसर से हटके अगर मैं बात करूं, जरा एक थर्मामीटर लेके देखो जिससे हम बुखार अपना मेजर करते हैं, बुखार नापते हैं। अगर उसका भी आप एक रेंज देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके कहां तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। इतना बड़ा थर्मामीटर, इधर 0 डिग्री सेल्सियस, इधर 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो एक रेंज है, 0 to 100। अब अगर उसके बीच में अगर चीजें हो रही हैं तो यानी कि वो सही से चीजें बता रहा है, सही से काम कर रहा है। लेकिन अगर 0 से माइनस में चला गया या 100 से ऊपर दिखने लग गया, तो यानी कि वो क्या है? गलत डेटा हमें दिखा रहा है, वो खराब हो चुका है, वो गलत है, वो सही से माप नहीं कर रहा है, वो सही से मेजरमेंट नहीं कर रहा है, राइट। तो इसी तरीके से सेंसर के अंदर भी ना कुछ रेंज होता है, कुछ सीमा होता है, राइट। एक उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा को क्या करेगा? शो करेगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, देखो यहां पे क्या लिखा है कि सीमा, रेंज वह न्यूनतम और अधिकतम मान है जिसके बीच सेंसर सही माप या सही मेजरमेंट कर सकता है, राइट। If I'm talking about in English, then range is a minimum and maximum value that a sensor can measure accurately. जहां पे सेंसर बहुत अच्छे से एक्यूरेटली क्या करेगा? मेजर करेगा। अब देखो जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल के लिए, कि अगर मैं टेम्परेचर सेंसर की यहां पे बात करें, देखो मिनिमम कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अब इस थर्मोमीटर का रेंज कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब इसके बीच में अगर चीजें मेजर कर रहा है तो वो बहुत बढ़िया, वो सही से मेजरमेंट कर रहा है, एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहा है। अगर 0 से कम हुआ, माइनस में चला गया, 100 से ज्यादा हुआ, तो यानी कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर रहा है, राइट। अब देखो चाहिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ मुख्य बिंदु है। क्या? कि यदि इनपुट सेंसर की सीमा से बाहर हो जाए, इनपुट सीमा की सेंसर से क्या हो जाए बच्चा? बाहर हो जाए, तो सेंसर सही माप नहीं देगा। यह बात ध्यान रखिएगा। अब सीमा से बाहर होने का मतलब क्या? कि अगर 0 डिग्री से कम, माइनस में, या 100 डिग्री से ज्यादा, तो वो सही माप नहीं देगा, वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात समझ में आई? एक बार जल्दी से बता दो सारे लोग। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो एक बार रेड हार्ट भेजिए बच्चा। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो जल्दी से एक बार रेड हार्ट भेजिए। हाँ, अगर ये मेरी बात समझ में आ गई तो जल्दी से रेड हार्ट भेजिए सारे लोग, बहुत तेजी के साथ बच्चा, बहुत तेजी के साथ, जल्दी से। रामकृष्ण ऐसा क्यों होता है सर? देखो ऐसा, देखो अब अगर हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे भाई, तो देखो एक हम ना एक एक जो डिवाइसेस जो बनाई गई भाई, अगर हम एक एक रेंज नहीं देंगे उसमें, तो वो क्या होगा? वो कोई भी वैल्यू मेजर कर लेगा।
या अगर मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहा हूं, बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहा हूं, जो थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर को उसी हिसाब से बनाया गया है कि भैया कि बॉडी का टेम्परेचर कितना हो सकता है, 0 से 100 के बीच में हो सकता है, तो अब उसको बना दिया गया। लेकिन अगर वही चीज ना आप इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को मेजर करोगे तो उसके लिए एक अलग मेजरमेंट आता है भाई। उसके लिए एक थर्मोमीटर जो हमारे पास आता है ना, जो लेबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं, उसका एक अलग इतना बड़ा सा है, मैं लाके दिखाऊंगा अगले क्लास में, मैं लाके वो टेम्परेचर मेजरमेंट आपको दिखाऊंगा, वो इतना बड़ा सा है। अब उसमें मेजरमेंट उसके हिसाब से है कि अगर मुझे बर्फ के अंदर मेजर करना है या बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां पे है या बहुत कम टेम्परेचर है, तो उसके लिए एक अलग डिवाइस बनाया गया है। तो वो एक रेंज बनाया गया है, उसी के हिसाब से बच्चा वो काम करता है, राइट। उसी के हिसाब से वो क्या करता है मेरे भाई, काम करता है, राइट। तो अब ऐसे बच्चा हमारे पास सेंसर्स में भी है, ऐसे हमारे पास सेंसर्स में भी है, राइट। एक सेंसर में दे दिए बच्चा, अच्छा इतने रेंज के अंदर होगा। अब जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप क्या करते हो, अच्छा ये फोन है हमारे पास, ये स्क्रीन है, अभी मैंने किसी को कॉल करा, किसी को कॉल करा और हमने यहां तक, अभी कान के पास लगाया भी नहीं, हमने यहीं तक लगाया। अब उस सेंसर का एक रेंज होगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट से अगर कुछ डिस्टेंस पे होगा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो स्क्रीन की लाइट बंद हो जाएगी, राइट। जैसे वो 6 सेंटीमीटर से दूर गया, स्क्रीन की लाइट जल गई। तो उस हिसाब से उस सेंसर को बनाया गया होगा, उस हिसाब से उस सेंसर को क्या किया गया होगा, बनाया गया होगा, राइट। चलो अब देखो हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास क्या बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेजोल्यूशन, या फिर क्या इसको कह सकते हैं, विभेदन क्षमता। रेजोल्यूशन या फिर इसको क्या कहते हैं बच्चा, विभेदन क्षमता कहते हैं, राइट। अब देखो रेजोल्यूशन या विभेदन क्षमता का मतलब क्या होता है बच्चा, देखो यहां पे क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटा परिवर्तन है जिसे सेंसर पहचान सकता है, राइट। मींस छोटे से छोटे चेंजेस को, छोटे से छोटे चेंजेस को अगर वो पहचान पा रहा है भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी बच्चा, सॉरी 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 सॉरी, क्या कि कॉल आ गया था, राइट। हाँ यस, अल्ट्रासोनिक सेंसर, यस। तो देखो अब रेजोल्यूशन का मतलब क्या बच्चा, कि अगर वो छोटे से छोटे, मींस छोटे बहुत भी चेंजेस अगर हो रहे हैं और सेंसर उसको अगर पहचान पा रहा है, सेंसर अगर उसको डिटेक्ट कर पा रहा है, तो यानी कि वो क्या है, उसका रेजोल्यूशन, उसका जो हमारे पास विभेदन क्षमता है ना, वो बहुत अच्छा है, राइट। तो अब जैसे देखो मान लो अगर हमारे टेम्परेचर में कोई चेंजेस होता है, हमारे आसपास के टेम्परेचर में कोई चेंजेस हो रहा है, या अगले मिनट बारिश होने वाली, या अगले मिनट धूप होने वाला है, तो वो चेंजेस को भी वो क्या कर पा रहा है, डिटेक्ट, मींस तुरंत तुरंत वो डिटेक्ट कर पा रहा है, तुरंत तुरंत वो डिटेक्ट कर पा रहा है, राइट। तो वो क्या है, यानी कि उसकी विभेदन क्षमता जो है, यानी कि उसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का है, बहुत ही बेटर है, राइट। अल्ट्रासोनिक सेंसर आप देख लो, हमने हल्का सा बोला, बहुत मैं बगल वाला नहीं सुन पा रहा, लेकिन सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया, सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया, यानी कि वहां भी उसकी जो विभेदन क्षमता है, जो उसका रेजोल्यूशन है, वो बहुत क्या है, बेस्ट है, बहुत अच्छा है, राइट। तो देखो यहां पे क्या कह रहे भाई कि विभेदन क्षमता या रेजोल्यूशन वह सबसे छोटा परिवर्तन है जिसे सेंसर डिटेक्ट कर पाता है, राइट। अब देखो इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बच्चा, जितनी छोटी रेजोल्यूशन होगी सेंसर उतना ही बेहतर होगा, राइट। सेंसर उतना ही क्या होगा, बेहतर होगा। अब इसका मतलब क्या बच्चा, कि देखो अगर अगर सेंसर ना छोटे से छोटे चेंजेस को अगर वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं, छोटे से छोटे चेंजेस को अगर वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं भाई, तो यानी कि वो सेंसर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, राइट। कहीं ऐसा ना हो यार कि सेंसर हल्का सा, मतलब छोटा चेंजेस हुआ, अब सेंसर ने उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, बाद में वही छोटा प्रॉब्लम बड़ा बन गया, तो भैया हमारे लिए उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा, बचाना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो सेंसर वही बेटर है कि जो बहुत ही स्मॉलेस्ट
चेंजेस को भी क्या कर पाए, डिटेक्ट कर पाए। अब देखो इसे यहां पे एग्जांपल क्या कि सेंसर डिटेक्ट 1 डिग्री सेल्सियस। अब एक सेंसर हमारे पास क्या है, एक सेंसर हमारे पास है, सेंसर एक ए है। देखो एक सेंसर हमारे पास क्या है, ए है, राइट, जो 1 डिग्री सेल्सियस को डिटेक्ट कर पा रहा है। एक सेंसर हमारे पास क्या भाई, सेंसर बी है, जो 0.1 डिग्री का भी चेंजेस अगर आ रहा है तो उसको भी डिटेक्ट कर ले रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि सेंसर ए अच्छा है या सेंसर बी अच्छा है, तो आप क्या बोलोगे? तो पुन मिश्रा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। जल्दी बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताना सेंसर ए अच्छा है सेंसर बी, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा सेंसर अच्छा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से। आपके पास दो सेंसर है, टेम्परेचर मेजरमेंट है, टेम्परेचर सेंसर है, एक सेंसर है जो 1 डिग्री सेल्सियस को डिटेक्ट कर रहा है, एक सेंसर है जो 0.1 डिग्री सेल्सियस का भी अगर चेंज आ रहा है तो उसको भी डिटेक्ट कर ले रहा है। तो आप क्या बोलोगे, कौन सा सेंसर बेस्ट है? सेंसर बी, यस। तो यानी कि जो सेंसर बी है मेरे बच्चे, यहां पे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहां पे भैया जो सेंसर बी है ना, सेंसर बी, अगर मैं सेंसर बी, तो सेंसर बी इज क्या, गुड। सेंसर बी इज गुड, इसका जो रेजोल्यूशन है, इसकी जो विभेदन क्षमता है ना, वो क्या है, बहुत ही अच्छा है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे एक्यूरेसी, राइट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक्यूरेसी, या कह लो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, शुद्धता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुद्धता बोलते हैं। अब देखो यहां पे एक्यूरेसी या फिर शुद्धता का मतलब क्या है भैया? शुद्धता का अर्थ है कि सेंसर द्वारा मापा गया मान वास्तविक मान के कितना निकट है, कितना करीब है, राइट। जैसे मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, अच्छा मैं यहां पे एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि जो उसकी वास्तविक जो वैल्यू है, जो वास्तविक वैल्यू है, वास्तविक मान, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि वास्तविक मान कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर सेंसर ही मैं ले रहा हूं कि वास्तविक जो मान है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। अब एक हमारे पास सेंसर है, राइट, एक हमारे पास क्या, अच्छा सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, जो क्या वैल्यू मेजरमेंट कर रहा है, वो मेजरमेंट कर रहा है 49.8 डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहा है, राइट। तो ये क्या है, ये सेंसर द्वारा मेजर गया टेम्परेचर, मेजर किया गया टेम्परेचर, मापी गई वैल्यू, और ये वास्तविक वैल्यू है, ये वास्तविक वैल्यू है, ये वास्तविक वैल्यू है, और ये सेंसर जो माप कर रहा है, सेंसर जो मेजर कर रहा है, वो वैल्यू है। तो अब एक्यूरेसी यही चीज बताता है भैया कि जो सेंसर है वो वास्तविक वैल्यू के कितने निकट, कितने पास, आसपास की वैल्यू को वो मेजर कर पा रहा है, राइट। यानी कि ये 49.8 डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहा है। हो सकता है कि कोई सेंसर हो जो 48.9 डिग्री सेल्सियस को मेजर करे, हो सकता है कोई सेंसर हो जो 49.99 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर ले, राइट। तो एक्यूरेसी हमें यही चीज बताता है बच्चा कि इसका मतलब क्या है कि सेंसर वास्तविक वैल्यू के निकट कौन सी वैल्यू को मेजर कर पा रहा है, कितनी एक्यूरेट वैल्यू को मेजर कर पा रहा है, राइट। तो सिंपल से देखो, मैं फिर से एक बार रीड करता हूं कि एक्यूरेसी का अर्थ क्या है, सेंसर द्वारा मापा गया मान वास्तविक वैल्यू के कितना निकट है, एक्चुअल वैल्यू के कितना पास है। फॉर एग्जाम्पल कि एक्चुअल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। अब एक सेंसर हमारे पास कौन है भैया, एक सेंसर हमारे पास ए है जो 49.8 डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहा है। दूसरा सेंसर हमारे पास सेंसर बी है जो वो 49.9 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया कि इसमें कौन सा सेंसर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, सेंसर ए या सेंसर बी, किस सेंसर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, किस सेंसर की शुद्धता बहुत अच्छी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर सेंसर बी है
उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है, ये जो वैल्यू है, ये 50 डिग्री सेल्सियस के बहुत निकट है, बहुत पास में है। यानी कि ये वाला जो सेंसर है इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, राइट? यस, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बच्चा, मुख्य बिंदु क्या है जो आपको याद रखना है, जो आपको अपने एग्जाम में ऐसे लिख देना है कि जितनी अधिक शुद्धता होगी त्रुटि उतनी ही कम होगी। यानी कि हायर एक्यूरेसी लोअर एरर। जितना अच्छा सेंसर होगा, जितना अच्छी उसकी शुद्धता होगी, जितनी अच्छी सेंसर की एक्यूरेसी होगी, एरर आने के चांसेस, त्रुटि आने के चांसेस बहुत कम होंगे, राइट? बहुत कम होंगे वहां पे। चलिए चलिए बच्चा, अगला हमारे पास क्या है? रिपीटेबिलिटी या पुनरावृत्ति क्षमता। रिपीटेबिलिटी या फिर क्या करें बच्चा, पुनरावृत्ति क्षमता। अब ये भी क्या है, सेंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक अच्छे सेंसर की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा। अब देखो यहां पे ये क्या बच्चा, रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है, जरा ये देखिए। रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है कि पुनरावृत्ति क्षमता वह गुण है जिसमें एक ही इनपुट और समान परिस्थितियों में सेंसर हर बार लगभग समान आउटपुट देता है, राइट? मतलब हमारे पास इनपुट क्या है, एक ही है बच्चा, हमारे पास एक ही इनपुट है एंड समान परिस्थिति। समान परिस्थिति का मतलब क्या होता है कि हम अपने आसपास के वातावरण में ना कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, कोई प्रेशर का चेंजेस नहीं हो रहा है, जो दाब है उसका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, टेम्परेचर का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, परिस्थिति हमारी बिल्कुल समान है, परिस्थिति हमारी समान है। तो अगर मैं बार बार एक ही इनपुट दूंगा और उस कंडीशन में बार बार आउटपुट भी हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, राइट? तो इट मींस भैया जो उसकी रिपीटेबिलिटी क्षमता है, जो उसकी पुनरावृत्ति क्षमता है, वो बहुत अच्छी है। वो क्या है, बहुत अच्छी है। जैसे यहां पे आप देखो एक एग्जांपल, जरा यहां पे देखो क्या लिया है एग्जांपल में, कि हमने इनपुट कितना दिया, 40 डिग्री सेल्सियस हमने क्या दिया, इनपुट दिया। भाई क्या दिया, इनपुट हमने कितना दिया, 40 डिग्री सेल्सियस का हमने क्या दिया, इनपुट दिया, राइट? अब हमें रिजल्ट में आउटपुट क्या मिल रहा है, एक बार हमने 40 डिग्री सेल्सियस दिया तो 4 वोल्ट मिला, दूसरी बार दिया तो 4.01 मिला, तीसरी बार 40 डिग्री सेल्सियस दिया तो 4 वोल्ट मिला। यानी कि वो हर बार 40 डिग्री सेल्सियस देने पे परिस्थिति समान है, तो वो हर बार 4 वोल्ट के आसपास ही सिग्नल को क्या कर पा रहा, मेजर कर रहा है। 4 वोल्ट, 4.01, लगभग 01 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू है, तो उसको हम 4 बोल सकते हैं, राइट? तो दिस सेंसर हैज गुड रिपीटेबिलिटी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यानी कि उस सेंसर की जो रिपीटेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, पुनरावृत्ति क्षमता बहुत अच्छी है, राइट? क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात समझ में आई? सर जी आप गजब पढ़ाते हैं, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्या कहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रामकृष्ण, थैंक यू सो मच। बच्चा देखिए, अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी, राइट? बाकी जब चीजें समझ में आएंगी सब कुछ अच्छा ही लगेगा, है ना? चलिए, क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताइए, क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ, क्या ये मेरी बात समझ में आई कि अगर मैं परिस्थिति समान रख दूं, परिस्थिति समान रख दूं, इनपुट में सेम इनपुट अगर मैं बार बार दे रहा हूं और आउटपुट हमें सेम मिल रहा है, बार बार आउटपुट में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो यानी कि उस सेंसर की रिपीटेबिलिटी बहुत अच्छी है, उस सेंसर की पुनरावृत्ति क्षमता बहुत अच्छी है, राइट? चलिए आगे जरा देखा जाए बच्चा, हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस, राइट? अब देखो हिस्टेरिसिस बच्चा आज का ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है और आज का लास्ट टॉपिक भी है। हालांकि आज क्लास तो बहुत कम टाइम में चला और अगले क्लास में सेंसर खत्म भी हो जाएगा, अगले क्लास में सेंसर खत्म हो जाएगा और हम लोग एक्चुएटर स्टार्ट करेंगे उसके बाद, राइट? तो सेंसर वाला पार्ट बच्चा अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, अब हमारे पास अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हिस्टेरिसिस। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, हिस्टेरिसिस, राइट? अब देखो हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है, हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है, क्या करें भैया कि हिस्टेरिसिस वह स्थिति है
वह स्थिति है, हिस्टेरिसिस बच्चा वह स्थिति है जिसमें एक ही इनपुट, एक ही इनपुट मान पर सेंसर का आउटपुट अलग अलग होता है। सेंसर का आउटपुट क्या बच्चा अलग अलग होता है। यदि इनपुट बढ़ते हुए उस मान तक पहुंचे या घटते हुए उस मान तक पहुंचे। नहीं समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया होगा, राइट, समझ में आपको नहीं आया होगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि हिस्टेरिसिस वह स्थिति है जिसमें एक ही इनपुट मान पर सेंसर का जो आउटपुट है वो अलग अलग होता है, चाहे इनपुट बढ़ते हुए या घटते हुए उस वैल्यू तक पहुंचे। मैंने कहा भैया कि इनपुट हमारा कितना है, मैंने कहा भैया कि इनपुट हमारे पास कितना है, इनपुट जो हमारे पास है सर समझिए जरा, इनपुट मैंने कहा भैया कि यहां पे कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, राइट, 50 डिग्री सेल्सियस है। अब बढ़ते हुए या घटते हुए जरा ये समझो, बढ़ते हुए या फिर क्या घटते हुए। मैंने कहा भैया बढ़ते हुए कैसे सर, बढ़ते हुए कैसे, बढ़ते हुए कैसे, मैंने कहा कि 1 2 3 ऐसे करते 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 कहां तक पहुंचे आप, 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गए। ये बढ़ता हुआ ऑर्डर हो गया बच्चा, ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये बढ़ता हुआ ऑर्डर हो गया, राइट। अब एक हमारे पास क्या आता है, घटता हुआ ऑर्डर। अब घटता हुआ ऑर्डर जैसे मान लो कि ये हमारे पास इनपुट है भाई, ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। अब घटता हुआ ऑर्डर ऐसे आप ले लो भैया कि यहां पे क्या है, मान लेते हैं यहां पे कितना है, कितना है, मान लो 60 है, देन ये 59 हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 58 हो जाएगा। ऐसे करते 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 बच्चा कहां पे पहुंच गए, 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए, राइट। ये ऐसे होगा, 51 भी आगे चलेगा, 52 भी ऐसे आगे होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो इनपुट है वो कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो कि ये वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए ऑर्डर में है, और ये कैसे है, घटते हुए ऑर्डर में है, घटते हुए ऑर्डर में है। तो जब मैं 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रहा हूं, जब मैं बच्चा यहां 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रहा हूं, तो आप क्या देख पा रहे हो कि यहां पे बढ़ते हुए ऑर्डर में इसको कितना मिल रहा है, 5.02 वोल्ट मिल रहा है, और घटते हुए ऑर्डर में कितना मिल रहा है, 4.98 वोल्ट की वैल्यू मिल रही है इधर सिग्नल, राइट। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हमें दिख रहा है तो यानी कि वो क्या है, वो एक हिस्टेरिसिस प्रॉपर्टी है किसकी, सेंसर की, कि इनपुट चाहे बढ़ते हुए ऑर्डर में हो चाहे घटते हुए ऑर्डर में हो, और उन दोनों केस में एक ही इनपुट है, लेकिन आउटपुट हमें दो अलग अलग मिल रहे हैं। देखो बढ़ते हुए केस में आउटपुट कितना मिल रहा है, 5.02। ये क्या बच्चा, आउटपुट है। ये क्या है, आउटपुट है। ये क्या बच्चा, आउटपुट है। तो बढ़ते हुए ऑर्डर में अगर मैं इनपुट तक पहुंच रहा हूं तो हमें यह आउटपुट मिल रहा है, घटते हुए ऑर्डर में अगर मैं इनपुट तक पहुंच रहा हूं तो हमें यह आउटपुट मिल रहा है, राइट। तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस बोलते हैं। तो देखो यही यहां पे लिखा बच्चा कि हिस्टेरिसिस वह स्थिति है जिसमें एक ही इनपुट होगा बच्चा, क्या होगा, एक ही इनपुट मान पर, वो इनपुट मान कौन सा है, 50 डिग्री सेल्सियस मैंने मान लिया एग्जांपल के लिए। एक ही इनपुट मान पर सेंसर का जो आउटपुट है वो अलग अलग होता है बच्चा। सेंसर का जो आउटपुट है देखो यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, राइट। यदि यदि इनपुट बढ़ते हुए उस मान तक पहुंचे, तो देखो बढ़ते हुए 1 2 3 4 करके 50 तक पहुंच रहा है, या फिर घटते हुए उस मान तक पहुंचे 60 59 इतना तक करके कहां तक पहुंच रहा है, 50 तक पहुंच रहा है, राइट। चलिए इसमें से ग्राफ कैसी कोई बच्चा बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्राफ की रिक्वायरमेंट होती तो मैं खुद बना देता। ये सिर्फ एक समझाने के लिए है, ये सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने टेम्परेचर का लेके समझाया भी, और भी यहां पे चीजें हम जब टाइप ऑफ सेंसर पढ़ेंगे तो वहां पे जब रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पे मैं बनवाऊंगा। अभी यहां पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बच्चा बहुत ज्यादा, राइट। चलिए क्या ये मेरी बात क्लियर है बच्चा सबको, क्या ये मेरी बात सबको क्लियर है, जल्दी बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए, क्या हिस्टेरिसिस क्लियर हुआ।
हिस्टेरिसिस क्लियर हो चाहिए, ये ऐसे कहीं बना लीजिएगा तो चीजें आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। हिस्टेरिसिस अगर मैं एक बार को ना स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, एक बार को स्टेटमेंट पढ़ोगे, अच्छा ये वाली लाइन, तो यार कंफ्यूज रहोगे, भाई क्या लिख दिया पागल की तरह, बिल्कुल बेहुदा सा स्टेटमेंट लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर उसी स्टेटमेंट को ना इस तरीके से थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बना लोगे ना, तो आपके दिमाग में ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर हिस्टेरिसिस है क्या। राइट, चलो तो भैया आज के लिए सिर्फ इतना। अब देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने भैया क्या क्या पढ़ा आज के क्लास में, वो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमने डेफिनेशन पढ़ा, सेंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े बच्चा, कहां कहां तक, सेंसिटिविटी, लिनियरिटी, रेंज, रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी एंड हिस्टेरिसिस। अगला जो क्लास होगा वो यहां से लेके बच्चा और यहां तक हम लोग पूरा खत्म करेंगे, पूरा मतलब सेंसर का पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। राइट, सेंसर का पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। राइट, और मिलते हैं अगले क्लास में सभी लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।